जरा सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज आग बरसा रहा हो, लेकिन लोगों के पास ना तो एसी है और ना ही कूलर। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उस गांव के लोगों ने सिर्फ प्रकृति की मदद से गर्मी को मात दी और कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक हैं। इन लाइनों से ही कहानी की शुरुआत होती है, उस गांव की जहां गर्मी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई थी। लेकिन जैसा कि कहा गया है, गांव ने मिलकर एक ठंडी राह अपना ली। आइए देखते हैं कैसे। तो प्रॉब्लम ये थी, एक ऐसा गांव जहां सूरज की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, जमीन बुरी तरह तप रही थी और सबसे बड़ी बात, पंखा या कूलर चलाने के लिए बिजली ही नहीं थी। देखिए, एक तरफ तो आज के आधुनिक शहर हैं जहां गर्मी लगते ही हम एसी चला लेते हैं, और दूसरी तरफ थी इस गांव की हकीकत, सिर्फ चिलचिलाती धूप और गर्म धूल भरी हवा। ऐसे में गर्मी से बचना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो फिर गांव वालों ने आखिर किया क्या? उन्होंने प्रकृति को ही अपनी ढाल बना लिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पत्तों और चूने ने उनकी पहली मदद की। उनके सामने सबसे पहला और बड़ा सवाल था, इन तपती हुई छतों को ठंडा कैसे किया जाए, और वो भी बिना किसी मॉडर्न चीज का इस्तेमाल किए। और इसका जवाब जितना आसान था उतना ही असरदार भी। उन्होंने ताड़ और नारियल के ढेरों सूखे पत्ते इकट्ठे किए, उनसे मोटी मोटी चटाइयां बुनी और फिर उन चटाइयों की 3 परतें अपनी मिट्टी की छतों पर अच्छे से बिछा दी, और आखिर में नारियल की रस्सी से उन्हें कसकर बांध दिया ताकि वो उड़े नहीं। अब इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। पत्तों की ये मोटी परतें हैं ना, वो अपने बीच हवा को फंसा लेती हैं, और ये फंसी हुई हवा एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है। मतलब वो सूरज की गर्मी को छत के आर पार जाने ही नहीं देती, और नतीजा, घर अंदर से ठंडा रहता है। ठीक है, छत तो हो गई ठंडी, लेकिन उन दीवारों का क्या, जो दिन भर धूप में किसी तवे की तरह तपती रहती थीं? दीवारों को गर्मी सोखने से रोकने का सबसे आसान तरीका भला क्या हो सकता था? इसका हल भी उतना ही कमाल का था। उन्होंने बस सफेद चूने को पानी में घोला, उसमें थोड़ा सा नील मिलाया और इस मिक्सचर से अपनी भूरी मिट्टी की दीवारों को बाहर से पेंट कर दिया। और ये काम कर गया। क्यों? क्योंकि इसका विज्ञान बहुत सरल है। सफेद रंग सूरज की रोशनी और गर्मी को किसी शीशे की तरह वापस भेज देता है, जबकि गहरा रंग उसे सोख लेता है। तो एक तरह से ये सफेदी दीवारों के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन बन गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, पॉट इन पॉट रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा फ्रिज जिससे चलाने के लिए बिजली नहीं, सिर्फ पानी की जरूरत थी। एक फ्रिज जो पानी से चलता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक शानदार और उतनी ही सरल तकनीक है। तो इसे बनाया कैसे गया? तरीका बड़ा ही सिंपल था। जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रख दिया, फिर उसके अंदर एक छोटा घड़ा रखा। अब दोनों घड़ों के बीच जो जगह बची उसे गीली रेत से भर दिया। खाने पीने का सामान छोटे वाले घड़े में रखा और ऊपर से एक गीले कपड़े से ढक दिया। बस हो गया तैयार। तो इसके पीछे का जादू क्या है? इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। होता यह है कि जब रेत से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने आसपास की गर्मी को खींच लेता है, ठीक वैसे ही जैसे पसीना सूखने पर हमें ठंडक महसूस होती है। ये प्रोसेस अंदर के घड़े को लगातार ठंडा रखता है और खाना एकदम ताज़ा बना रहता है। घरों को तो ठंडा कर लिया, लेकिन गांव वालों की सोच इससे कहीं आगे की थी। उन्होंने सिर्फ अपने घरों के बारे में नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और अपने आसपास के माहौल को ठंडा रखने के लिए भी छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार कदम उठाए। जैसे कि खस घास से बने ये पर्दे, इन्हें दरवाजों और खिड़कियों पर लटकाकर गीला रखा जाता था। अब जब भी गर्म हवा इनसे होकर गुजरती तो वो ठंडी और खुशबूदार होकर अंदर आती थी। ये किसी नेचुरल एयर कंडीशनर से कम नहीं था, है ना? और उनकी कोशिशें यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मिलकर अपने कुएं को साफ किया ताकि सबको ठंडा पानी मिल सके। पेड़ों पर मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों के लिए पानी रखा। सब लोग दिन में बड़े बड़े बरगद और नीम के पेड़ों की ठंडी छांव में बैठने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ों के आसपास की जमीन को भी नम रखना शुरू कर दिया ताकि हवा में ठंडक बनी रहे। लेकिन इन सभी तरीकों और तकनीकों से भी बढ़कर गांव वालों के पास एक और बहुत बड़ी ताकत थी। उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था उनकी एकता, उनका समुदाय। जब लोगों ने देखा कि ये तरीके सच में कितने काम के हैं,
तो पूरा गांव एक हो गया। सबने मिलकर तय किया कि हर घर को इसी तरह गर्मी से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। ये एक दूसरे की मदद करने की उस सहयोग की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। और इसी भावना से इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। प्रकृति हमारी दोस्त है, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगी। ये प्रकृति के साथ मिलकर जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। एक महीने बाद जब गर्मी अपने चरम पर थी, वो पूरा गांव शांत और ठंडा था। सब लोग अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रहे थे। बच्चे मिट्टी के फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा आम पन्ना पी रहे थे, जिसकी ठंडक शायद किसी शहर के फ्रिज में भी ना मिले। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे पूर्वजों का ऐसा और कौन कौन सा ज्ञान है जो हमारे भविष्य को बेहतर और ठंडा बना सकता है? शायद सबसे बड़े समाधान कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास प्रकृति में ही छिपे हुए हैं।